हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ये क्या? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एमपीपीएससी प्री लास्ट 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो हमें किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हम एमपीपीएससी प्री को एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके सिलेक्शन ले सकें। तो बच्चों, मैंने ये 5 स्टेप अपनाए हैं और मैं आपको भी यही गाइड करता हूँ कि 5 स्टेप अपनाइए और एमपीपीएससी प्री 2020 में सेलेक्ट होइए। तो पहला क्या है हमारा? टाइम मैनेजमेंट। सेकंड क्या है? प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉपर रिवीजन। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट कंपैरिजन मेथड। फिफ्थ पॉइंट डू प्रॉपर मॉक टेस्ट। तो यानी कि टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स, यानी शॉर्ट नोट्स बनाते रहें ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप कंप्लीट कर सकें। थर्ड, प्रॉपर रिवीजन। यदि आपने 2 पेज पढ़ा है तो कम से कम उसे 2 से 3 बार रिवीजन करते रहें। एंड सेकंड, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन करते रहिए कि हमें हमारे फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए कि हमें इससे ये आता है, ये चीज़ें हमसे बनती हैं, ये ऐसा करके। सेकंड, डू प्रॉपर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट देते रहें जिससे कि प्रैक्टिस आपकी हो सके। OMR से थ्रू एरर वगैरह जो गलतियाँ होती हैं वो ना हो सके, नहीं तो बच्चों का 2-3 क्वेश्चन से रुक जाता है। नेक्स्ट देखिए, इधर एमपी हिस्ट्री में यदि मैं बात करूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए एमपी हिस्ट्री की, तो एमपी हिस्ट्री में कौन सा राजवंश कहां से संबंधित है, उनके संस्थापक पढ़ लीजिए। ठीक है, उनकी प्रथम शुरुआत कब हुई। सेकंड, यदि आप मिडवल में आते हैं तो संस्थापक, शुरुआत वगैरह। इधर आधुनिक भारत में आप आते हैं तो आधुनिक भारत में क्या क्या आज़ादी के बाद कौन कौन से आंदोलन हुए, जो 2-4 घटनाएं हुई हैं, फिर स्थल वगैरह पढ़ लीजिए, है ना। इधर क्या है, एंशियंट में चंदेल वगैरह के वंश, एमपी के जबलपुर, इधर एमपी में एमपी की जो हिस्ट्री है, इधर एमपी के जो हमारे वंश है उनको पढ़ लीजिए। इधर गांधी जी द्वारा जितने भी सत्याग्रह हैं आधुनिक में उनको पढ़ लीजिए। मंदिर वगैरह कहाँ पे हैं, भीमबेटका वगैरह कहाँ पे हैं, है ना। जनजाति वगैरह, डांस पढ़ लीजिए। एमपी के सबसे बड़ा मतलब वैगा भारी, ये जनजातियों के बारे में पढ़ लीजिए कि भील, ये सारे वर्ग। सेकंड क्या है, ज्योग्राफी में यदि मैं बताऊं तो बंद हो जाता है बार बार। यदि मैं सेकंड आपको बात करूं कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए, तो रिवर, नदी, इंडस्ट्री, संवैधानिक राज्य व्यवस्था, राज्यपाल कौन कौन से कब बने, उज्जैन जनजाति कहाँ है, सचिव, त्यौहार वगैरह। ठीक है ना। प्राचीन कहाँ वंश, कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शासनकाल के बारे में पढ़ लीजिए। और मैंने बताया भी है कि यदि हिस्ट्री में जैसे कि आधुनिक में अपने स्वतंत्र आंदोलन वगैरह सारी चीज़ें 1885 के बाद जो चीज़ें हमें पढ़नी, आधुनिक की बात करें हिस्ट्री में, तो 1885 से 1950 तक मैंने बताया है। ठीक है ना। कर्नाटक संधि, मराठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना। ठीक है। तो छोटे छोटे आंदोलनों को कंप्लीट कर लीजिए। 1956 का जो समिति राज गठन, जीव श्रेणियाँ, ठीक है ना। और इधर सतपुड़ा वगैरह, ये एमपी का पूरा स्टार्टिंग से भौगोलिक डिवीज़न, ये पूरा पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये कहाँ कहाँ उद्यान, कहाँ ना किस स्लीपेंज, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इधर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, बायो में यदि हेल्थ वगैरह, इधर यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो वैज्ञानिक वगैरह पढ़ लीजिए। इधर खेल वगैरह के स्पोर्ट में कि कौन जीता, कौन आया कब, है ना। सूचना, इधर ई गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेट पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के बारे में, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स वगैरह के बारे में। ठीक है। यदि हम आयोग में जो 15 हमारे आयोग हैं तो इनमें भी भाई भूगोल में यानी विविध के बारे में पढ़ लेना। आयोग तो हमें 15 कम करना ही है, बट जो मिसलेनियस हमारा फैक्ट 10 मार्क्स का जो पूछता है उसे हमें कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से स्ट्रैटेजी एक बनाइए और प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और इन 15 डेज़ को में इतना पढ़िए कि जो आपने इन 2 ईयर्स में इतना ना किया हो वो 15 डेज़ में आपको करना है, क्योंकि लास्ट स्टेज इज़ गोल्डन।
बहुत गोल्डन होते हैं आपके एक सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, वीके सिविल सर्विस में सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।